मल्लामा और राघवपुर के बीच, यानी कि मल्लामा क्षेत्र में समझिए। और मल्लामा ही विकास खंड के अंतर्गत आपको दिखाया, बहुत अच्छी फसल थी हाईलैंड की। अब आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लल पतिया लगी हुई है, और यहाँ पर हमने कई खेत देखे। अगर आकलन किया जाए तो यहाँ जब किसान से बात की तो उसने भी बताया लगभग लगभग 50% के आसपास ललपतिया रोग लग चुका है। आपको दिखाते भी हैं तस्वीरों में किस तरीके का ये रोग है। ये ललपतिया रोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लगा हुआ है। इसी तरीके से लगभग लगभग 50% आलू के खेतों में हमने घूम करके देखा। 50% के आसपास ललपतिया और झुलसा का शिकार आलू की फसल हो चुकी है। ऐसा ही मौसम अगर रहता है तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित आलू हो जाएगा। खासकर हल्की मिट्टी में आलू बहुत का रोग जो है बहुत जोरदारी से देखा जा सकता है। सरकार थोड़ा-सा हम आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे कि ललपतिया और झुलसा रोग के विषय में हमने आप लोगों को जो जानकारी दी वो थोड़ा लेट दे पाई। कल हम कृषि विज्ञान केंद्र गए और डॉक्टर साहब से मुलाकात की तो उन्होंने बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफ़ी खेत अभी तक ललपतिया और झुलसा के शिकार हो चुके हैं। लेकिन जिन लोगों के खेतों में, जिन लोगों की फसल में ललपतिया और झुलसा, अगेती या पिछेती नहीं लगा है, तो उन लोगों को चाहिए कि छिड़काव करते रहना चाहिए। समाज की नज़र में वीडियो देख करके आप डॉक्टर साहब से जो दवाएं बताई हैं उन दवाओं का प्रयोग करके, अगर अगेती झुलसा है तो अगेती झुलसा में कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए वो दवा भी बताई हमारे डॉक्टर साहब ने, अरविंद कुमार जी ने। और पिछेती झुलसा में कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, ललपतिया में कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। फिलहाल बीती तहाई बिसार दे आगे की सुधिले, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अब की बार जब फसल बुवाई करेंगे तो उसमें पोटास 15 केजी के बीघा के लगभग पोटास की मात्रा नीचे अगर डाल देते हैं तो ललपतिया की शिकायत कम होने के चांस हो जाते हैं। अगर डाइथेनियम 45 है या अन्य जो साधारण दवाएं हैं उनका छिड़काव 40 दिन के बाद अंतराल में लगातार, कुछ लोग तो 35 दिन के बाद ही करने लगते हैं, लेकिन 35 दिन के बाद लगातार अगर छिड़काव हम 2-3 छिड़काव कर देते हैं तो इस रोगों से निजात पाया जा सकता है। और जब रोग लग जाता है तब कहीं ना कहीं हम इसको कवर करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है और कवर नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जिस खेत में हम खड़े हैं, इस खेत की मिट्टी हल्की है, इसी वजह से इसमें परपरा बोलते हैं, जैसे कि ललपतिया और परपरा रोग पूरे खेत को कवर कर लिया है। और इस खेत में ज्यादा उत्पादन भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें परपरा जब लगता है तब वो पेड़ को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और कहीं ना कहीं जब पेड़ खत्म हो जाएगा तो नीचे प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। तो इसलिए मेरे किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोग भी आलू बो रहे हैं तो पोटास का अगली साल प्रयोग जरूर करिएगा। इसके साथ ही साथ जो इस टाइम समय चल रहा है इसको देखते हुए जिन लोगों के खेतों में रोग नहीं लगा है उन लोगों को एहतियात के तौर पर छिड़काव नियमित तौर से 10 दिन के 12 दिन के अंतराल में करते रहना चाहिए। कल हमने आपको एक किसान महोदय से भी बात कराई थी जो ख्याति आलू बड़ा बड़ा मंडी में लाए थे। जब मंडी का भाव बता रहे थे तो आपने देखा भी होगा कि बड़ा बड़ा ख्याति आलू वहां पर रखा हुआ था। उन किसान महोदय से जब हमने बात की तो इसमें कौन सी दवा का प्रयोग किया तो उन्होंने बताया कि 40 दिन में ही हम दवा का प्रयोग करते हैं, 39वां दिन नहीं होता है, ना ही 41वां दिन होता है। तो मेरे किसान भाइयों, आने वाला जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आप बहुत ही एहतियात तौर पर बरतते हुए 40 दिन में छिड़काव करते रहेंगे। नियमित अगर छिड़काव करते रहेंगे तो फसल को बचाया जा सकता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि जो परपरा, झुलसा, अगेती झुलसा, पिछेती झुलसा ये रोग लगते हैं, इनमें पहले से एहतियात की जाए तो ये रोग नहीं लगेंगे। यहाँ हरदोई जनपद में हमने जो देखा, हरदोई जनपद में लगभग लगभग 40% आलू कहीं ना कहीं मारा गया। वो पिछेती झुलसा और ललपतिया या परपरा रोग के जो लगे हुए हैं, इन रोगों के लग जाने से लगभग लगभग 40 या 50% आलू मारा गया। तो इससे आने वाले फसल में भी इसका प्रोडक्शन का असर देखने को मिलेगा। और सुधार के लिए आप समाज की नज़र में डॉक्टर साहब अरविंद कुमार वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सुझाव दिए।